हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को यस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, पढ़ाई आप लोग तो स्टार्ट कर दिए होंगे क्योंकि सिलेबस दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और एग्ज़ाम का समय करीब आते जा रहा है। आपको पता है कि 12 का एग्ज़ाम अपने राइट समय पर फिक्स है, वो कोरोना रहे या कुछ भी रहे, एग्ज़ाम तो होना तय है, खास करके बिहार बोर्ड में। क्लियर? तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई अपना क्या करें, कंटिन्यू जारी रखें और साथ में वीडियो भी देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स पे कुछ अंक ऑपरेशन यानी संक्रियाएं यानी कुछ क्रिया। तो उसमें 1 2 3 4 पॉइंट पढ़ा था। पहला पढ़ा था 2 मैट्रिक्सों का ऐड, दूसरा 2 मैट्रिक्सों का सबस्ट्रैक्ट, तीसरा किसी कांस्टेंट से गुना यानी स्केलर से गुना, चौथा निगेटिव मैट्रिक्स, यही पढ़ा था। अब बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको बहुत VVI कहा जा सकता है, जो पॉइंट है वो अपना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस यानी 2 अवयवों का गुना है। यानी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको किस प्रकार से आप गुना करेंगे, और यह आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए प्लीज ध्यान से देखेंगे। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। बहुत सिंपल तरीके में आपको समझाया जाएगा। क्लियर? देखिए, लेट A and B are 2 matrices, 2 matrix, then AB are obtained, if number of column of A equal to number of row of B। यानी देखिए, यानी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B, और वह दोनों मैट्रिक्स का गुना यानी AB तब प्राप्त होगा जब नंबर ऑफ कॉलम A यानी A का क्या स्तंभ और B का पंक्ति बराबर हो, तभी मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। हिंदी भी एक बार लिख दे रहे हैं, देखिए, माना कि A और B 2 अवयव है, तब AB प्राप्त होगा यदि A का स्तंभ बराबर B का पंक्ति। A का स्तंभ बराबर B का पंक्ति, यानी पहला मैट्रिक्स जो लेंगे उसका कॉलम यानी स्तंभ, और दूसरा मैट्रिक्स जो लेंगे उसका रो यानी पंक्ति, दोनों बराबर होगा तभी क्या होगा, 2 मैट्रिक्सों का गुना होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है जिसका है M/N है, यानी M/N ऑर्डर का है। दूसरा मैट्रिक्स B है जो N/P का है। तो देखिए, पहला रो और कॉलम होता है, तो पहला का कॉलम N है, दूसरा का रो N है, तो दोनों क्या है, बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी AB मैट्रिक्स क्या होगा, प्राप्त होगा, जो क्या होगा, M/P का होगा। तो एग्जिस्ट क्या करेगा, AB एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए A बराबर है A11, A12, A13, A21, A22, A23।
A31 A32 A33, यानी क्या है 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स B आते हैं, ठीक है, जिनको पहचान होगा B11 B12 B21 B22 B31 B33, यानी इसका क्या है 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ठो रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 ठो कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ठो रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ठो कॉलम। तब देखिए यह मैट्रिक्स कैसे प्राप्त हो, गुना करेंगे ए बी। तो देखिए ए बी पहले एग्जिस्ट होगा कि नहीं, पहले ये देखना। तो इसका कॉलम यानी तो लास्ट वाला 3 और इसका रो यानी 3, तो 3 3 कैंसिल में प्राप्त होगा तो क्या होगा, गुना करिए ए का क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ए का मान अब बी का लिखिए B11 B12 B21 B22 B31 B32, यही है। तो अब देखिए गुना कैसे करना है। अब पहला रो पहला कॉलम, क्लियर। तो पहला रो A11 N2 B11 प्लस A12 N2 B21 प्लस A13 N2 B31, क्लियर। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम A11 N2 B12 प्लस A12 N2 B22 प्लस A13 N2 B32, क्लियर। यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्लियर। फिर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम तो A21 N2 B11 प्लस A22 N2 B21 प्लस A23 N2 B31, फिर A21 N2 B12 प्लस A22 N2 B22 प्लस A23 N2 B32, क्लियर। तीसरा रो पहला कॉलम A31 N2 B11 प्लस A32 N2 B21 प्लस A33 N2 B31, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम A31 N2 B12 प्लस A32 N2 B22 प्लस A33 N2 B32, क्लियर। यानी देखिए करना क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला रो उठाना है और पहला कॉलम उठाना है, यानी पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा का कॉलम। पहला रो उठाना है, पहला कॉलम उठाना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत एलिमेंट से गुना करके जोड़ के लिख देना पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पर, क्लियर। दूसरा फिर पहला रो उठाना है, दूसरा कॉलम उठाना है, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर क्या करना है, पहला रो और दूसरा कॉलम में गुना करना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और जोड़ करके पहला रो और दूसरा कॉलम के स्थान पर लिख देना है, ठीक है। फिर दूसरा रो पहला कॉलम उठाना है, दूसरा रो पहला कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में गुना करके दूसरा रो पहला कॉलम के जगह पर लिख देना है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम उठाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में गुना करके दूसरा रो दूसरा कॉलम के जगह पर लिख देना है। फिर तीसरा रो पहला कॉलम उठाना है,
फिर तीसरा रो पहला कॉलम को गुना करके लिख देना है, तीसरा रो पहला कॉलम की जगह पर। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, दोनों को गुना करके तीसरा रो दूसरा कॉलम की जगह पर लिख देना है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो एक बात और यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ, ये कैसे ही बन रहा है समझने के लिए। देखिए ये क्या है, आपको R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है। क्लियर? तो देखिए यहाँ करना क्या है आपको समझने के लिए, R1 गुना C1, R1 गुना C1 के अव्यय को जोड़ना है। R1 के गुना C1 के अव्यय को जोड़ना है। फिर यहाँ पे R1 गुना C2 के अव्यय को जोड़ना है, यानी R1 और C2 के अव्यय को गुना करके क्या करना है, जोड़। गुना का चिन्ह दिया हुआ देख लीजिएगा, ये नहीं कि करस्पॉन्डिंग अव्यय को गुना करके जोड़ना है, क्योंकि आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। R2 गुना C1 के अव्यय को जोड़ना है, R2 गुना C2 के अव्यय को जोड़ना है। R3 गुना C1 के अव्यय को जोड़ना है, R3 गुना C2 के अव्यय को जोड़ना है। ठीक है, यही प्राप्त होगा। यानी देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि पहला रो पहला कॉलम के संगत अव्यय को गुना करके पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पर लिख देना है। पहला रो दूसरा कॉलम के संगत अव्यय को गुना करके दूसरा पहला रो और दूसरा कॉलम के स्थान पर लिख देना है। फिर दूसरा रो पहला कॉलम के संगत अव्यय को गुना करके जोड़ करके दूसरा रो और पहला कॉलम के स्थान पर लिख देना है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम के संगत अव्यय को गुना करके जोड़ के लिख देना है। फिर तीसरा रो पहला कॉलम गुना करके जोड़ के लिख देना। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम अव्यय को गुना करके जोड़ के लिख देना। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स का गुना प्राप्त होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर इस पे एग्जाम्पल, A इक्वल टू 1 2 3 2 1 4 5 3 0, B इक्वल टू मान लीजिए 3 1 5 4 3 1 5 4, एक और लेना पड़ेगा यानी -2 6, यानी ये कितना है 3/3 ऑर्डर का है, क्योंकि 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम है। इसमें कितना है 3/2 ऑर्डर का है, क्योंकि 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम है, माइनस का चिन्ह है। क्लियर? अब देखिए सॉल्यूशन, तो आपको देखना है कि A और B एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। तो A का क्या है 3/3 का अनुपात का है, और B क्या है 3:2 का है। तो देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल है, तो यानी ए बी एग्जिस्ट होगा, लेकिन 3/2 अनुपात का प्राप्त होगा। ए बी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 3:2 का करेगा। क्लियर? तब ए बी निकालिए, ए बी। तो ए यानी पहला 1 2 3 2 1 4 5 3 0, एंड टू बी का वैल्यू 3 1 5 4 -2 6। क्लियर? ए का मान और बी का मान अब गुना करना है।
तो हमने क्या बताया था, पहला रो पहला कॉलम लेना है, तो 1 into 3 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into -2। पहला रो पहला कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करके जोड़ के लिख देना। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 into 1 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 6। क्लियर, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 into 3 प्लस 1 into 5 प्लस 4 into -2। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 into 1 प्लस 1 into 4 प्लस कहाँ गया 4 into 6। फिर तीसरा रो पहला कॉलम 5 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 0 into -2। 5 into 1 प्लस 3 into 4 प्लस 0 into 6। क्लियर। अब देखिए इधर, यहाँ पे देख लीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 3, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 10, 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, फिर 1 5 जा 5, फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 4 जा 4, फिर 4 6 जा 24, फिर 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 0, 5 1 जा 5, 3 4 जा 12 प्लस 0। क्लियर। तो देखिए 3 और 10, 13 मैंने 6 गया 7, 1 8 9 और 18 27, 6 और 5 11 माइनस 8 गया 3, 2 और 4 6 और 24 30, 15 और 15 30 प्लस 0 30, 5 और 12 17, यही क्या हो गया अपना 10 7। पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों के गुना के गुण। यानी जब दो मैट्रिक्स को गुना होता है तो क्या क्या उसका गुण, कोई ना कोई चीज उसके गुण तो होते हैं, खासियत तो होते हैं। तो ऐसे ही तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम, यानी लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस then AB and BA are exist but AB not equal to BA। यानी देखिए दो मैट्रिक्स होगा, उसका गुना होगा AB और उलट के BA दोनों प्राप्त होगा, लेकिन दोनों बराबर हो यह संभव नहीं है, कभी भी बराबर नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम। है देखिए लेट ए बी एंड सी आर थ्री matrices then AB into C is equal to A into BC। यानी सहचार्य नियम है, दो तीन ठो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पहले पहला दूसरा को गुना कर लीजिए, फिर तीसरा मैट्रिक्स से गुना करिए, जितना आएगा उतना पहले दूसरा तीसरा मैट्रिक्स को गुना कर लीजिए, फिर पहला मैट्रिक्स से गुना।
मैंने क्रम यही होना चाहिए ए बी सी, तो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट है तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। इफ ए बी एंड सी आर थ्री matrices, then A into B plus C equal to AB plus BC, या A plus B into C बराबर AC plus BC। क्लियर। नोट प्रॉपर्टी नंबर 4, the product of two non-zero matrices may be zero matrix। The product of two non-zero matrix may be zero matrix when जब A not equal to 0, B not equal to 0, यानी दो ठो मैट्रिक्स दिया होगा और दोनों यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कोई एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ A be a square matrix of n order and also I be a identity and I be a identity matrix of n order, then AI equal to IA equal to A। यानी देखिए एक A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका क्रम क्या है n, और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका सभी एलिमेंट 1 1 होता है, वो भी क्या है, n ऑर्डर का है। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जब A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A गुना करेंगे तो क्या होगा, A प्राप्त होगा। आप ऐसा ऑलरेडी जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो I अपना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही ना प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ A be a square matrix, and O be a zero matrix of same order, then AO equal to OA is equal to 0। यानी देखिए A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और O क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसका सभी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, जो इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जीरो। तो मान लीजिए A में जीरो से मल्टीप्लाई करिए या जीरो में A से मल्टीप्लाई करिए तो क्या प्राप्त होगा, जीरो। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, फिर उसके 3.2, क्योंकि 3.1 और 3.2 तक का थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब यह दोनों एक्सरसाइज करने के बाद
फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन, या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी क्रम, ऑर्डर का हिंदी क्या होता है, यानी क्रम, क्रम मतलब ऑर्डर, यानी क्रम मतलब कितना रो और कितना कॉलम। तो देखिए R1 पहला रो, R2 दूसरा रो, R3 तीसरा रो, यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, रो होता है। तो कितना है, 1 2 3 कॉलम, C1 C2 C3 C4, यानी रो कितना है, 3 ठो, और कॉलम कितना है, 4 ठो। तो आपको बताया गया था पहला लेक्चर में ही कि किसी भी मैट्रिक्स को क्रम यानी ऑर्डर को बताने के लिए कि वह मैट्रिक्स किस क्रम का है, तो पहले क्या लिखते हैं, रो एंटो कॉलम। नंबर्स ऑफ ऑर्डर यानी क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रो और कॉलम। रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4। अब क्या लिखा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति की संख्या गुना अव्यय की संख्या। तो पंक्ति की संख्या 3, अव्यय की संख्या 4, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 12, यह क्या हो गया। देखिए थर्ड नंबर में क्या पूछा जा रहा है, A13 A21 A33 A24 A23, इसी का मान पूछा जा रहा है। तो A13 का मतलब क्या है, 1 पहला रो तीसरा कॉलम। तो देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, ये ना है, पहला रो तीसरा कॉलम यानी हाई एलिमेंट, पहला रो तीसरा कॉलम कितना है 19। A21 का मतलब दूसरा, क्योंकि पहले रो और बाद में कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ए वाला एलिमेंट है 35। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये वाला है -5। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, ये है A12। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये वाला है 5/2, यही क्या हो गया आंसर। 2 गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 24। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 अव्यय है, तो उसके पॉसिबल यानी संभव ऑर्डर यानी क्रम बताएं। तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव क्रम, पॉसिबल ऑर्डर यानी पॉसिबल ऑर्डर कितना रो और कितना कॉलम हो सकता है, संभव यानी 1 ठो रो और 24 ठो कॉलम हो सकता है, 1 ठो रो और 24 ठो कॉलम, 2 ठो रो 12 ठो कॉलम, 12 दूना 24, क्योंकि अभी इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम 24 आना चाहिए, 12 दूना 24, 3 ठो रो और 8 ठो कॉलम, 8 तिरका 24, 4 ठो रो 6 ठो कॉलम, 6 चौका 24, फिर 6 गो रो 4 ठो कॉलम, ये 4 गुना 6 तो 4 गो रो 6 गो कॉलम, और 6 गुना 4 तो 6 गो रो 4 गो कॉलम, 8 गो रो 3 गो कॉलम, 12 गो रो 2 गो कॉलम, 24 गो रो 1 गो कॉलम, यानी यह क्या है संभव ऑर्डर है। इसी क्रम का मैट्रिक्स बन सकता है, इससे ज्यादा मैट्रिक्स दूसरे किसी क्रम का नहीं बन सकता है। कब, जब 24 गो एलिमेंट दिया रहेगा तब। तो फिर अगेन यानी पुनः आपके क्वेश्चन में कह रहा है इफ number of elements is 13,
यदि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो 13 हो तो पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव क्रम 1/13 या 13/1, क्योंकि ऐसा कोई संख्या नहीं है 1 और 13 को छोड़ के कि दूसरे को दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 13 आ जाए। क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेम सेकंड के जैसा है, थर्ड और सेकंड में कोई अंतर नहीं है, बस केवल वैल्यू का अंतर है। तो आप इसको स्वयं करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन डैट क्या दिया, a इक्वल टू ए आई जे जो 2/2 ऑर्डर का है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो आपको एक मैट्रिक्स का क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो देखिए ये जो a बराबर है ए आई जे 2/2, इसका मतलब क्या है, 2 गो रो और 2 ठो कॉलम है। तो A11 A12 एक ठो कॉलम एक ठो कॉलम 2 ठो कॉलम, A21 A22 यानी 2/2 ऑर्डर का हो गया, यानी 2 ठो रो 1 ठो रो 2 ठो रो, कॉलम 1 ठो कॉलम 2 ठो कॉलम, यानी 2 ठो कॉलम 2 ठो रो है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, A11 A12 A21 A22, इसका मान अगर आ जाएगा तो इसमें रख देंगे तो हमको मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए आपको क्या निकालना है, A11, तो आई के स्थान पे क्या है 1 और जे के स्थान पे क्या है 1, तो यहाँ आई के स्थान पे 1 है तो वहाँ रख दीजिए, जे के स्थान पे 1 है तो वहाँ रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 1 + 1 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का होल स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, यानी 2 का 2 गुना 2 4 बाई 2, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2, यानी A11 कितना आ गया 2। अब क्या निकालेंगे A12। तो देखिए आई के स्थान पे क्या है 1 और जे के स्थान पे क्या है 2, तो आई के स्थान पर 1 रख दीजिए, जे के स्थान पर 2 रख दीजिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 और 2 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 बाई 2। अब 9 2 से तो कटेगा नहीं तो रहने दीजिए। अब क्या निकालना है A21, तो जे के आई के स्थान पे क्या है 2, जे के स्थान पे क्या है 1 बाई 2, तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 3 जा 9 बाई 2। उसके बाद क्या निकालना है A22, यानी आई के स्थान पे 2 देगा तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2, तो होल स्क्वायर एन 4 4 जा 16 बाई 2, यानी कैंसिल हो क्या हो गया 8। अब देखिए अपना जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ A, तो क्या A11 का वैल्यू कितना आया है 2, A12 का वैल्यू कितना है 9/2, A21 का वैल्यू कितना आया है 9/2, A22 का वैल्यू कितना आया है 8। यह क्या हो गया अपना 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो देखिए 4 नंबर में 2 और 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो जो कि सेम इसी तरीके से बनेगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे। हम 5 नंबर क्वेश्चन पे 5 सेम 4 नंबर के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें ए दे दिया था A इक्वल टू ए आई जे 2/2, मगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम अपने से मानेंगे A इक्वल टू ए आई जे लेट। ऑर्डर तो आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है 3/4। अब 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम। तो देखिए A11 A12 A13 A14 1 2 3 4 ठो कॉलम, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। क्लियर। 3/4 3 ठो रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 ठो कॉलम 1 2 3 4। क्लियर। अब यही मान आपको निकाल लेना है।
इसमें पुट कर देना। तो देखिए ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 मापांक -3 आयोटा प्लस जे मॉड। तो आपको क्या निकालना है A11, तो 1/2 आई के जगह पर भी 1, जे के जगह पर 1, तो -3 इंटू आई के जगह पर 1 प्लस जे के जगह पर 1। तो देखिए इधर 1/2 मापांक 3 में -1 से गुना करिएगा -3 प्लस 1। तो देखिए 1/2 -2 आया, -3 प्लस 1 -2। तो बाहर में आएगा जो 1/2 इंटू 2 आएगा। आप कहिएगा कि सॉरी माइनस का चिन्ह कहाँ गया, तो ये मोड के अंदर दिया हुआ है, मापांक के अंदर दिया। तो मोड के अंदर अगर कोई वैल्यू रहता है तो वह निगेटिव रहता है, तो मोड खत्म होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी माइनस में रहता है तो प्लस में, अब प्लस में रहेगा तो प्लस में रहे। यानी इसका सीधा सीधी अर्थ है कि मोड के अंदर जो वैल्यू रहता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चाहे उसके अंदर निगेटिव आए चाहे, उससे मतलब नहीं है। मोड हटाने के बाद हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1। अब क्या निकालना है A12 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 2। तो देखिए 1/2 -3 प्लस 2, तो क्या आ गया 1/2 और -1, तो 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। अब क्या निकालना है A13 निकालना है। A13 यानी 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3। तो देखिए 1/2 -3 प्लस 3 यानी डायरेक्ट क्या जाएगा 0। क्या 1/2 3 में से 3 गया 0। चाहे देखिए कन्फ्यूज होएगा तो लिख देता हूँ 1/2 इंटू 0 बराबर 0। अब क्या निकालना है A14, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 -3 इंटू 1 प्लस 4। आई के जगह पर 1 है, जे के जगह पर 4 है, तो 1/2 -3 प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। क्लियर। A21 तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/2 -6 प्लस 1, तो 1/2 इंटू 5, क्योंकि -5 आएगा तो +5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/2। यानी समझ रहे हैं ना। देखिए पहला आई का मान है, दूसरा जे का, तो आई के जगह पर आई का मान बैठा रहे हैं, जे के जगह पर जे का मान बैठा रहे हैं। क्लियर। और सोल्व करते जा रहे हैं। A22 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 1/2 -6 प्लस 2, 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4 यानी 2। A23 तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 3, तो 1/2 इंटू -6 प्लस 3 यानी 1/2 इंटू 3 यानी 3/2। A24 तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 4, तो 1/2 -6 प्लस 4, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1, क्योंकि मॉड के अंदर जो माइनस में आएगा तो प्लस में ही लिखा जाएगा, इसीलिए। A31 अब तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो 1/2 -9 प्लस 1, तो 1/2 -9 प्लस 1 यानी 8, -8 तो 8 आएगा, 2 4 जा 8 यानी 4। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो 1/2 9 प्लस 2, तो 1/2 इंटू 7, तो 7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, तो 1/2 -9 प्लस 3 यानी 1/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6 3। लास्ट A34 तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस
4। देखिए 1/2 9 + 4 यानी 1/2 × 5 तो 5/2। क्लियर। तो मैट्रिक्स ए क्या है, A11 का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है 1। A11 की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है 1। A12 कितना है 1/2। उसके बाद A13 0, A14 1/2 हो गया। अब A21 5/2, A21 5/2। A22 कितना आया है 2। A23 3/2। A24 1। A31 4। A32 7/2। A33 3। A34 5/2। क्या हो गया 3/4। क्या हो गया आंसर। यानी 3 ठो रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 4 ठो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। क्लियर। इसी तरीके से आपका 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है कि जो आपको हुबहू छोड़ा गया है, जैसे थर्ड नंबर छोड़ा गया जो सेकंड के जैसा है। उसके बाद 4th नंबर में फर्स्ट बनाए थे, सेकंड और थर्ड बनाना है। और 5th नंबर में फर्स्ट बना दिए थे, आपको सेकंड बनाना है। सेम हुबहू इसी के जैसा है, आप बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये मत डिपेंड कर रहिए कि जो सर बनाएंगे, सर तो पूरा बना देंगे, मगर आपको आना चाहिए। तो आपको तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। क्लियर। इसी पर एक शेर मार देता हूँ। शीशा में शीशा लड़ाकर देखो, कौन शीशा बरियार है, अतुल सर से पढ़कर देखो, रिजल्ट तुम्हारा तैयार है। और पिछले कई वर्षों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छा रिजल्ट ग्रहण किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, मगर कब, जब बताए हुए राह पे चलेंगे तब, यानी मेहनत करने से पीछे नहीं भागेंगे तब। क्योंकि देखिए समय किसी का मुहताज नहीं है, हम समय के मुहताज हैं। समय किसी का कभी मुहताज नहीं है, हम समय के मुहताज है। अगर हम समय को पहचाने तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। और नहीं तो फिर तो वही जन्मे करते हैं, क्या होगा। क्लियर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे अपने फोकस करें। लॉकडाउन तो ऐसे ही लगते रहता है, आते रहेगा जाते रहेगा, मगर यह ज़िंदगी कब गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एग्ज़ाम आपके सर पे हाजिर हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए अपने स्टडी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और वीडियो देखिए। जहाँ पे भी अगर कोई आपको कोई डाउट लग रहा है या जो क्वेश्चन बाकी छोड़ा गया है इस टाइप से है, उसमें अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। नहीं होगा तो फिर दूसरे लेक्चर में आपको क्या कर दिया जाएगा, उसको सोल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा 6 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्लियर। ठीक है। तो धन्यवाद। पढ़ें। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करना ना भूलें।